जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। एक नई वैकेंसी का नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी अपडेट की गई है जेएनयू की तरफ से। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है, एमटीएस असिस्टेंट का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, अन्य और भी वेरियस पोस्ट है यहाँ पे जिसके लिए आप छात्र यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और जॉब प्रोफाइल क्या है। यहाँ पे जॉब लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी, सैलरी क्या क्या दी जाएगी, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन की 86 का नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कीजिए। वहां पे वीडियो के साथ साथ लिंक आपको अपडेट कर दिए जाते हैं, इस पीडीएफ का भी, जो कि इसकी जॉब से रिलेटेड है। बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पे डेली प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड बैच अब शुरू हो चुका है वहां पे, और वो क्लोज हो चुका है। तो आप लोग जितने भी छात्र एटलीस्ट जुड़े हुए हैं उस पेड ग्रुप में, वो डेली क्यूजेज अटेंड करें आप लोग। इसके साथ साथ आपको बोर्ड भी शेयर कर दिया जाता है, ताकि जो भी आपका एग्जाम छूट गया हो किसी वजह से, तो आप खुद से भी उस बोर्ड के जरिए अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं उन अपडेट्स पे जो कि इन वैकेंसीज के बारे में सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो जो वैकेंसी निकाली गई है ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट की गई है। जी हाँ, दिल्ली की रिक्रूटमेंट है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है यहाँ पे। और ये जो वैकेंसीज है ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी, यानी कोई टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन करना है। अब जो आवेदन छात्र करेंगे उनकी सैलरी क्या होगी और किस तरह का ये जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की तरफ से जो है नॉन टीचिंग का पोस्ट है, और ये डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और अन्य रिक्तियों की भर्ती को लेकर अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। ये उम्मीदवार जो कि रिक्त विवरण के जरिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आइए हम आपके इसके बारे में सारा डिटेल अप टू डेट कर रहे हैं। पहला पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार का, जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है। लेवल 12 के जरिए यहाँ पे सैलरी अपडेट है, यानी कि अच्छी खासी सैलरी, लाखों में सैलरी आपके लिए। जी हाँ, दो पोस्ट है और एज लिमिट क्राइटेरिया इसका 50 है। कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट भी ग्रुप ए लेवल का ही वैकेंसी है। 10 लेवल के तहत आपको यहाँ पे सैलरी स्केल दी जाएगी। टोटल 40 एज क्राइटेरिया आपका एज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे 3 है। पब्लिक रेजुलेशन ऑफिसर का पोस्ट है जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है। 8 पोस्ट है यहाँ पे। सेक्शन असिस्टेंट का पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, जो कि 8 वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों। और ये कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी देखिएगा। इन सब के लिए जो है 40 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो भी ग्रुप सी का पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे लेवल 4 के तहत। यहाँ पे सैलरी आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। जी हाँ, 30 से 35 हजार की सैलरी आपको अपडेट की जाएगी। 3 तरह की वैकेंसी है यहाँ पे, 3 पोस्ट है, 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। और अब यहाँ पे वैकेंसी जो सबसे ज्यादा है जूनियर असिस्टेंट की। ग्रुप सी का वैकेंसी है, लेवल 2 के तहत सैलरी मिलेगी। तो लेवल 2 यानी कि यहाँ पे जो है लगभग जो है 18 से 20 हजार की सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। 106 पदों की वैकेंसी है, 40 जो है आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस का पोस्ट है यहाँ पे, और ये लेवल 1 के तहत 18,000 की सैलरी मिलेगी। 79 पोस्ट है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे 40 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीट चेक कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है। 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है, एक ही वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है, 6 पदों के लिए, ग्रुप बी का पोस्ट है। और यहाँ पे 40 साल एज क्राइटेरिया है, और सैलरी जो है आपकी यहाँ पे 50-55 हजार की हो सकती है। स्टेनोग्राफर का पोस्ट है ग्रुप सी का, लेवल 4 के तहत से आपको जो सैलरी मिलेगी 40 से 45 हजार की सैलरी यहाँ पे हो सकती है। 40 साल जो है आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। टोटल सीट स्टेनोग्राफर का 22 है। तो ये अच्छी वैकेंसी है, जो छात्र यहाँ पे टाइपिंग में अच्छा स्कोर करते हैं और यहाँ पे चाहते हैं कि इसमें आपको नौकरी मिले। रिसर्च ऑफिसर का वैकेंसी है ग्रुप ए की, और यहाँ पे लेवल 10 के तहत यहाँ पे 40 साल तक के एज क्राइटेरिया वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। एडिटर पब्लिकेशन का पोस्ट है दोस्तों, आप भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप ए और 10 लेवल का यहाँ पे सैलरी स्केल है, 40 साल का एज क्राइटेरिया है, 2 ही वैकेंसी है। और क्रैचर का वैकेंसी है ग्रुप ए लेवल का, और यहाँ पे लेवल 10 की वैकेंसी जो सैलरी अपग्रेड की गई है, एक पोस्ट है, 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है।
असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है ग्रुप ए का, और एक ही वैकेंसी है, 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। प्रोफेशनल असिस्टेंट का पोस्ट है जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, और लेवल 6 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। जनरल कैटेगरी में एक ही सीट है आपको दी गई, 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का पोस्ट है ग्रुप सी का, लेवल 5 के तहत आपको दिया जा रहा है। सैलरी यहाँ पे यानी कि 50 से 55 हजार की सैलरी आपको यहाँ से मिल सकती है। कुक की वैकेंसी है और 19 पदों की वैकेंसी है। ग्रुप सी का वैकेंसी है, लेवल 2 के तहत आपको सैलरी मिलेगी, 25 से 28 हजार की सैलरी हो सकती है। मेस हेल्पर का पोस्ट है ग्रुप सी का यहाँ पे, लेवल 1 के तहत, और 49 पदों की टोटल वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है सिविल में, और ग्रुप बी का वैकेंसी है, लेवल 7 के तहत आपको आवेदन करना है। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए, ग्रुप बी के तहत पोस्ट है यहाँ पे, और लेवल 6 के तहत यहाँ पे सैलरी स्केल की जाएगी। 40 साल तक का इन सब में एज क्राइटेरिया मांगा गया है। वर्क असिस्टेंट का पोस्ट है दोस्तों, जहाँ पे वायरमैन, कारपेंटर, मैसोन, तो इन सबों के लिए वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं 8, 2, 5, 1 रेस्पेक्टिवली। ग्रुप सी का पोस्ट है यहाँ पे, लेवल 3 के तहत आपको सैलरी स्केल दी जाएगी। 16 पदों की यह वैकेंसी है, 40 जो है आपका एज क्राइटेरिया मांगा गया है। अगला पोस्ट है दोस्तों इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए, जहाँ पे डेजिग्नेशन खलासी, इलेक्ट्रीशियन और सिविल में मांगे गए हैं। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 21 पोस्ट है ग्रुप सी के तहत, और 22 पोस्ट हम आप करेंगे, और ये 22 टोटल पोस्ट है, और कैटेगरी वाइज सीट भी है। 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। लिफ्ट ऑपरेटर का पोस्ट है यहाँ पे ग्रुप सी लेवल 2 के तहत, 3 वैकेंसी है, 40 पदों की, 40 साल का एज क्राइटेरिया है। सीनियर असिस्टेंट एनालिस्ट का पोस्ट है ग्रुप ए के लिए, यहाँ पे 50 साल तक के लिए छात्र यहाँ आवेदन कर सकते हैं, एक ही पोस्ट है। अगला पोस्ट है सिस्टम एनालिस्ट का, जो कि ग्रुप ए के लिए है, 2 वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है, ग्रुप बी के लिए है, और 2 वैकेंसी है। लेवल 6 के तहत सैलरी है, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों ग्रुप बी का, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया इन सब का 40 है, ध्यान रखेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट का है पोस्ट यहाँ पे ग्रुप सी का, जो कि लेवल 5 के तहत आपको सैलरी मिलेगी, एक ही वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन का है, जूनियर ऑपरेटर का है, स्टैटिकल असिस्टेंट का है, टेक्निकल ए ग्रुप में है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे। इन सब के लिए जो है ये नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कैटोग्राफिक असिस्टेंट का, तो कैटोग्राफी असिस्टेंट के लिए एक सीट है, लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, ग्रुप सी के तहत 40 साल एज क्राइटेरिया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट का यहाँ पे 3 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट का यहाँ पे 2 पोस्ट है, स्टाफ नर्स के भी 1 पोस्ट है, स्पोर्ट्स असिस्टेंट के यहाँ पे 1 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का पोस्ट है 1 यहाँ। तो कुल मिला के यहाँ पे देखें तो 38 साल तक का एज 388 वैकेंसी है, और 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सबकी सीटें अपडेट की गई। तो ये तो हो गई वैकेंसी, सैलरी और एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे सारी अपडेट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, तो सब जितना भी वैकेंसीज है उन सब का अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है। तो आप जो है यहाँ से अपने नंबर ऑफ जो डिसिप्लिन है उन डिसिप्लिन में देखे जाके कि आपका फुलफिल कर रहा है या नहीं क्राइटेरिया में जो भी चीजें मांगी गई है, वो कैसे देखना है। तो देखिए जैसे कि ये पहला पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार का, यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है 55%। अगर देखिए आपने 55% मास्टर डिग्री किया है तो आवेदन कीजिएगा। द मार्क ऑन द इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोड, और 5 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 10 के तहत से आपको सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यहाँ पे दिया गया है, इसी तरह यहाँ पे सारी जानकारी आप देख सकते हैं, जितनी भी वैकेंसीज का अपडेट किया गया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट है, जहाँ पे स्किल टेस्ट भी आपका लिया जा रहा है, क्योंकि डिटेक्शन का यहाँ पे 10 मिनट का टेस्ट होगा, 120 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइप करना है। ट्रांसक्रिप्शन का भी यहाँ पे जांच होगा आपका, 50 मिनट ये चलेगा इंग्लिश का और हिंदी का, ठीक है, 60 मिनट हिंदी का चलेगा। डिजायरेबल क्या है, तो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। इसी तरह से आप सबके जो स्पेशल स्किल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर का यहाँ पे अलग है, जैसे कि डिटेक्शन के लिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और 50 मिनट में ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है कि इंग्लिश में 50 मिनट में आप इंग्लिश लिख दें पूरा, और 60-65 मिनट में हिंदी लिख दें, और उनको प्रेफरेंस मिलेगा जो कि इंग्लिश में बोल चाल लेते हैं, ठीक है। रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 8 साल की रिक्रूटमेंट के 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। वहीं पे एडिटर में भी 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है।
तो ये आप सब कुछ जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आएँगे दोस्तों, यहाँ पे इन सब के बारे में जानने के बाद अपने पोस्ट के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है, किस-किस सेक्टर में कितना-कितना आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फीस के ऊपर चर्चा होगी। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी छात्र जो हैं, यहाँ पे आवेदन करने से पहले देख लीजिए। जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है, वो ₹1500 चार्ज करेंगे फॉर्म को भरने के लिए। एससी, एसटी में है जो यहाँ पे 1000 चार्ज करेंगे। ठीक है? ये ध्यान उनसे चार्ज किया जा रहा है और वुमेन कैटेगरी से भी 1000 रुपए लिया जा रहा है। जो पीएच कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी में है, वो एक भी पैसा नहीं देंगे। और पोस्ट ग्रुप बी के लिए और सी के लिए जो है 1000 फीस रखा गया है। 600 एससी, एसटी और वुमेन कैटेगरी के छात्राओं के लिए रखा गया है और छात्रों के लिए भी रखा गया है एससी, एसटी कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा। और बाकी जितनी भी वुमेन कैटेगरी में आती हैं, वो भी 600 में फॉर्म भर सकती हैं। तो ये दोनों तरह के वैकेंसीज़ है, ग्रुप ए, बी और सी, यहाँ पे जिसका अपडेट हमने आपको दे दिया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, मतलब आप उस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। ये सारी जानकारी है दोस्तों यहाँ से, और इसके लिए जो है आप छात्र आवेदन करें और इंस्टेंट ये जो ये दिया गया है इसके अनुसार जो है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनना चाहिए एक्सपीरियंस को लेकर, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे तो सारी जानकारी हमने आपको अप टू डेट कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इनके साथ-साथ हर एक पोस्ट के साथ-साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इनका क्वालिफ़िकेशन दिया गया है और क्वालिफ़िकेशन के साथ-साथ जो है आपका जो सिलेबस है, वो उसी के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग होगा जो कि जिस भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है। साथ में स्पेशल स्किल्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जैसे कि स्टेनोग्राफर का कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, टाइपिंग से रिलेटेड होगा, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ओके? तो आशा करते हैं कि इन सब जानकारियों के अप टू डेट जो हमने आप तक पहुँचाए हैं, और फिर भी कोई अगर डाउट है आपका तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसके बारे में जानकारी ज़रूर ले लें, तभी इसके लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। अब जो फॉर्म भरने की यहाँ पे तिथि जो मेंशन की गई है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है 18 फरवरी से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आज से, और 10 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट है। ठीक है? तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। 18 फरवरी से 10 मार्च तक के बीच में जेएनयू के इसके लिए जो कि नॉन टीचिंग के वेरियस पोस्ट हैं, इसके लिए आप आवेदन कर लीजिएगा। जिसमें एक्सपीरियंस हो, नहीं हो, तो पहले चेक कर लीजिएगा। जय हिंद।